नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18 से 31 जुलाई 2025 मीन लव राशि फल। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, आइए हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 16 जुलाई 2025 में सूर्य का परिवर्तन हो चुका है और सूर्य अभी आपके पंचम स्थान में आ चुकी है। अब ये तो जान लीजिए कि सूर्य के पंचम स्थान में आने से सबसे अच्छा लाभ तो यहां पर ये हो रहा है कि सूर्य जब पंचम स्थान में आएंगे तो संतान से सुख के योग भी बनाएंगे, साथ ही साथ प्रेम संबंधों में यहां पर लगाव बढ़ेगा। लगाव का मतलब होता है प्रेम बढ़ेगा। और एक बात ध्यान से समझने का प्रयत्न करना, सूर्य पंचम स्थान में जिस राशि में बैठे हैं वो राशि है कर्क। तो कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। और चंद्रमा की राशि में जब सूर्य बैठेंगे तो यह एक योगकारी समय आपके लिए शुरू हो चुका है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय में प्रेम बढ़ेगा, लिविंग रिलेशनशिप में नजदीकियां बढ़ेंगी और लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये समय 100% लकी साबित होगा। अब इस विषय को समझो कि वर्तमान के समय में राहु द्वादश भाव में, केतु अष्टम भाव में, और साथ ही साथ इस स्थिति को भी समझें कि शनि आपके लग्न स्थान में, ठीक है ना। अब लग्न का शनि जब सप्तम पर दृष्टि दे तो ये सप्तम स्थान व्यापार, बिजनेस, कार्य क्षेत्र में सफलताओं की ओर ले जाने वाला ये समय 100% शुरू हुआ जब सूर्य का परिवर्तन हुआ। अभी तक आपने देखा होगा मीन राशि वाले जातक मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। आपको एक बात बता दूं, 2024 में पता है मीन राशि के साथ में धोखा हुआ है। प्यार में हुआ क्या है कि अरेंज मैरिज जहां हो रही थी वो नहीं हो पाई, एंगेजमेंट होकर रिश्ते नहीं बढ़ पाए आगे, और इनके साथ में प्रेम संबंधों में भी जिसे इन्होंने चाहा वो इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ये इनके साथ में घटना हुई है 2024 में। 2023 में भी ऐसे योग रहे, 2024 में भी ऐसे योग रहे। मीन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में शादीशुदा होने के बाद भी एक लड़की ने मीन राशि वाले जातकों को रुलाया बहुत है, ये बात भी समझना। और मैं यहां पर यह भी कह दूं तो गलत नहीं होगा कि मीन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा मैनेज करके चल रहे हैं, तब भी इनके रिश्ते बिखर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मीन राशि का वर्तमान का जो समय है वो स्वदेश से विदेश की ओर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर द्वादश भाव में राहु है। एक बात मेरी मानकर चलना, यदि आप मीन राशि के हैं, इस समय में क्या है, क्या चल रहा है उसे समझिए। आपके छठे स्थान में ये सूर्य की राशि में मंगल बैठे हुए हैं। 6 जून से लेकर और 28 जुलाई तक का जो समय चल रहा है, इसमें आप इस बात का ध्यान दें कि मीन राशि वाले जातक जिसे पाने के लिए प्रयत्नशील हैं वो इन्हें मिल नहीं पा रहा है, और यह स्थिति 28 जुलाई तक इन्हें पीड़ित कर रही है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप मेरे वीडियो से भाग जाएं, भाग सकते हैं, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं वही कहूंगा जो है सच, समझ लें। यहां पर ये देखो आप कि यहां 6 जून से लेकर और 28 जुलाई तक मंगल अभी आपके छठे भाव में, और मंगल जब तक छठे में है तब तक ये थोड़े से आक्रामक भी हैं। आप पाने की कोशिश, मान लीजिए पार्टनर से मिलना चाहते हैं, पार्टनर टालेगा, फिजिकली इन्वॉल्व के योग नहीं बन पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और मीन राशि वाले जातक को सबसे ज्यादा यदि पीड़ा कहीं होने वाली है, सबसे ज्यादा मीन राशि वाले जातकों का भरोसा अगर टूट रहा है तो लिविंग रिलेशनशिप में। जहां पर लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं वहीं पर ऐसा हो रहा है कि वो व्यक्ति जिसे ये बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो व्यक्ति ही कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर कर रहा है। वो व्यक्ति ही उस स्थिति की ओर बढ़ना नहीं चाहता। कई बार ऐसा सुनने को भी मिल रहा है कि घर में परेशानी चल रही है, परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं है,
ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जिसके कारण मीन राशि वाले जातक पीड़ित हैं, दुखी हैं, और ये दुख बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की ओर भी इन्हें ले जा रहा है, इसमें संशय नहीं है। ये जो समय चल रहा है ये मीन राशि के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना ये सोच रहे हैं। एक और खास बात, अब यहां पर आप ये देखें कि छठे भाव का स्वामी मंगल नवम भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो यहां पर है क्या, ये समय मीन राशि वाले जातकों को भूमि लेने की ओर प्रयत्न कर रहा है कि आप भूमि ले लो, ये प्लॉटिंग वो प्लॉटिंग, बहुत सारी चीजें, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें सच में करना क्या चाहिए। अगर ये कोई मकान के लिए प्लॉट ले रहे हैं तो क्या इन्हें वो लेना चाहिए। और एक बात, ऐसी स्थिति में इनके साथ में होगा धोखा, ये बात भी आप समझना। क्यों? क्योंकि छठे का स्वामी मंगल नहीं है, ना यहाँ पर कारक होता है। जिस राशि में बैठा है वो मित्र की राशि है, उसमें केतु बैठा हुआ है। अधिक संभावना है कि मीन राशि वाले जातकों के साथ में धोखा हो, ये बात समझना। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सुखेश के गुरु हैं, सुख भाव का गुरु है। आप ये तो समझ लें कि विवाह भले ही विलंब से क्यों ना हो, लेकिन होगा वहीं जहां आप सोच रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इस विषय को समझने का भी प्रयत्न करें कि ये शुक्र आपके भाग्य पर दृष्टि दे रहा है, ये आपको नए नए अवसर दे रहा है। इस समय में मीन राशि वाले जातक यदि कहीं तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए ज्यादा प्रयत्नशील हैं, तो इस समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, अब वो जॉब मिल ही जाएगी और मिलने ही वाली है, आपका पेपर अच्छा जाएगा, मन में ऐसे विचार। लेकिन होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये स्थितियां इतनी प्रतिकूल चल रही हैं कि आपका तनाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव ज्यादा पीड़ित कर सकता है इसमें, और आप जो सोचकर जाएंगे हो सकता है कि वैसा आपको देखने को ना मिले, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमने बहुत तैयारी की, करंट अफेयर भी हमने पढ़ा और बहुत सारी चीजों को याद किया, लेकिन जो हमने याद किया वही नहीं आया पेपर में, क्या करेंगे आप? तो ऐसी स्थितियां भी यहां पर रह सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लिविंग रिलेशनशिप में ये समय अनुकूल है, प्रेम बढ़ रहा है, अच्छी बात है। मीन राशि वीडियो कॉल, फोन कॉल के माध्यम से बातें होंगी, इसमें संशय नहीं है, और काफी प्रेम बढ़ेगा। लेकिन ये समय मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा पीड़ित कर रहा है, क्योंकि राहु 12वें स्थान में जब जाता है और कुंडली में भी अगर आपकी राहु की यही पोजीशन है, तो ऐसी स्थिति में डिवोर्स के योग बन जाते हैं, या फिर पत्नी मायके चली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर पति की भी यदि मीन राशि है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव का बढ़ना, बहुत ज्यादा कलहपूर्ण स्थितियां होना, और ऐसी स्थिति में कर्ज को लेकर ज्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि 2023 में 2024 में मीन राशि वाले जातकों को ऋण लेना पड़ा है, कर्ज लेना पड़ा है, और इसके चलते ये वर्तमान में भी पीड़ित हैं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन आप इस चीज को महसूस करें कि शुक्र का जैसे ही परिवर्तन होगा, और शुक्र 26 जुलाई में परिवर्तन करेंगे, तो ये समय आपके लिए प्रेम विवाह की तारीख फाइनल, रिश्ते फाइनल होंगे। यह एक बहुत अच्छी स्थिति है मीन राशि के लिए, और प्रेम विवाह के रिश्ते फाइनल होने की संभावना, अरेंज मैरिज के इसमें योग केंद्रित होंगे। तो ये एक समय मीन राशि के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर यह समय अच्छा नहीं है। मीन राशि वाले जातकों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बुखार का आना, मानसिक तनाव का बढ़ना, ये स्थितियां हैं। और कोई गंभीर रोग पहले से आपको पीड़ित कर रहा है, तो इस समय में आप और भी ज्यादा पीड़ित हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जुलाई का महीना जो है वो आपको पीड़ा देगा 28 जुलाई तक। जो है वो कड़वा है, उसको सहन करें
तो मेरे वीडियो को देखें, अगर नहीं कर सकते तो राधे राधे बोलते चलें। यहां पर इस विषय को भी समझने का प्रयत्न करें कि ये जो शनि है यहां पर ये कारक नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो शनि बैठे हैं ये लग्न स्थान के मालिक होकर आप देख रहे होंगे कि ये सप्तम स्थान पर व्यापार बिजनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन व्यापार बिजनेस बढ़े अच्छी बात है, लेकिन आप अपने रिलेशन को समय ना दे पाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। ये कोर्ट कचहरी से रिलेटिव केसों में उलझाने वाला भी समय चल रहा है। तो ये एक तो दूसरी स्थिति, तीसरी भाव पर दृष्टि, यहां पर हम कह सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते अभी वर्तमान में काफी अच्छे चलेंगे। जो बार बार ब्रेकअप कैचअप जैसे योग चल रहे थे वो यहां पर शांत हो जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए प्रेम के रिश्तों को फाइनल करने वाला है, इसमें भी संशय नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दें। और एक बात, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो लंबे दूरी तय करना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। मंगल अंगारक दोष का निर्माण कर रहा है। कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, एक्सीडेंट के कारण हो सकती है, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय में मीन राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं। आपको मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि इस समय में आप अपने संतान को लेकर ज्यादा चिंतित होंगे। ये बात ध्यान रखना मेरी, क्योंकि मैं यहां पर जो भी कह रहा हूं ये मेरा अपना मत नहीं है, इस बात का ध्यान। मीन राशि में बैठा कौन? शनि। क्या शनि गुरु का मित्र है? नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है वो। तो इस समय में मीन राशि वाले जातकों को मैं ये जरूर कहूंगा कि गुरु मंत्र का जितना जप हो सके करें। नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। राहु द्वादश में चल रहा है, तंत्र का प्रभाव जल्दी प्रभावित होगा और मीन राशि वाले जातक इस समय में वशीकृत जल्दी हो जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। मीन राशि वाले जातकों को वशीकृत करना सहज है इस समय में। क्यों? क्योंकि राहु चल रहा है 12वें में, वायु स्थान वायु राशि में है। कुंभ राशि वात पित्त कफ की राशि होती है और ऐसी स्थिति में मीन राशि वाले जातक तांत्रिक शक्तियों के शिकार हो सकते हैं। ये स्थिति भी है, इस बात का ध्यान देना। अगर आपके पार्टनर मीन राशि के हैं, चाहे वो आपके पति हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो थर्ड पार्टी का ही पार्टनर क्यों ना हो, इस समय में तंत्र का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये गोचर में योग चल रहा है। अगर आपकी कुंडली में भी अगर ऐसा योग रहा तो आप ये मान लें कि आप कितना भी प्रयत्न करेंगे समझाने का, सुधारने का, परंतु इस समय में वो स्थितियां केंद्रित नहीं हो पाएंगी। और आप जितना प्रयत्न करोगे पार्टनर को पाने का, उतना ही पार्टनर आपसे दूरियां बनाएगा, आपसे झगड़े करेगा, आपसे लड़ेगा। ये स्थिति मीन राशि का पार्टनर करेगा, आप अगर किसी अन्य राशि के हैं तो। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगस्त के महीने में मीन राशि वाले जातकों के लिए एक सुनहरा समय शुरू होगा और मीन धनु के रिश्ते पुनः जुड़ेंगे। मीन राशि, धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि और मीन राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन अगस्त के महीने में, मतलब 28 जुलाई के बाद। तो इस विषय का विशेष ध्यान देना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस मंत्र का जप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शा गुरुवे नमः। राधे राधे। ये भाव छठे का है, रोग देता है, ऋण देता है, इस समय में मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है। यहां ये गुरु बैठे हैं, गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम, पंचम, तुला राशि को भी देख रहे हैं। तो ये जो तुला को देख रहे हैं ये आपको आध्यात्मिक ऊर्जा भी देंगे, लेकिन इस समय में अगर आप धर्म की ओर जुड़े तो आपकी आस्था बढ़ेगी और यदि आप प्रेम की ओर मुड़े
तो हो सकता है कि जिसे आप जान से ज्यादा चाह रहे हैं वही व्यक्ति आपको धोखा दे,